हम हैं चार यार, दिल के सच्चे प्यार, सागर की यात्रा, दोस्तों का है संग। सपनों से भरी ये दुनिया है प्यारी, हम चार दोस्तों की यारी न्यारी। समंदर की लहरें, तूफानों की बात, हर मुश्किल में साथ रहे हम रात दिन साथ। हम हैं चार यार, दिल के सच्चे प्यार, जहाँ भी जाने हम जीते हर टकरार। हिम्मत है हमारी, दोस्ती हमारा, जहाँ खुशियों भी लहरों पर बढ़ते चले अरमान। आयुष की शरारत, साहिब की बात, ओम का हौसला, अंकित की जात। हर पल में मस्ती, हर पल में जंगल, जीवन बने हमारा मीठा सा संग। हम हैं चार यार, दिल के सच्चे प्यार, जहाँ भी जाने हम जीते हर टकरार। हिम्मत हमारी, दोस्ती हमारा, चाहे खुशियों भी लहरों पर बढ़ते चले अरमान। खजाने से बढ़कर जो पाया है हमने, साहस की करनी को गीतों में बांधे। प्यार की कश्ती कभी डूबे नहीं, साथ हो दोस्तों का दो दुख छू सके नहीं। चार यार, दिल के सच्चे प्यार, जहाँ भी जाए हम जीते हर टकरार। हिम्मत है हमारी, दोस्ती हमारा, जहाँ खुशियाँ भी है नो पर बढ़ते चले वे चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। ओम, अंकित, साहिब और आयुष चारों ही साहसी एवं साहसिक थे। ओम और अंकित दो बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके साथ साहब भी थे, जो हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। और छोटा आयुष, जो 6 साल का था, जो बहुत शरारती लेकिन बहुत बुद्धिमान था। एक दिन स्कूल की छुट्टियों के दौरान ओम, अंकित, साहिब और आयुष अपने घर के पिछवाड़े में बैठकर बातें कर रहे थे। इन चारों को साहसिक कार्य पसंद है। ऐसा लगता है जैसे उनका दिन कुछ नया किए बिना बीतता ही नहीं। ओम ने अचानक कहा, चलो इस छुट्टी में एक बड़े साहसिक कार्य पर चले। अंकित ने उत्साहित होकर कहा, क्या बढ़िया विचार है, लेकिन कहाँ जाऊं? साहिब ने कहा, समुद्री अभियान। मैंने सुना है कि समुद्र में खोए हुए खजानों की खोज में बहुत जोखिम होता है। हम इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। आयुष ने कहा, हालांकि वह थोड़ा डरा हुआ था। मैं छोटा हूँ, लेकिन जहाँ आप जाओगे मैं भी चलूँगा। एक दिन उन सब ने एक साथ साहसिक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया।
उन्हें एक पुराना नक्शा मिला जो उन्हें छिपे हुए खजाने का रास्ता दिखा रहा था। मानचित्र में लिखा था, खजाना गहरे समुद्र में छिपा है, जहां समुद्री डाकू उसकी रखवाली करते हैं। यद्यपि अधिकांश लोग डरे हुए थे, ओम और अंकित ने अपने दोस्तों का हौसला बढ़ाया, इसलिए वे सभी एक साथ समुद्र की ओर चल पड़े। गांव से काफी दूर विशाल नीले समुद्र के तट पर एक छोटा सा बंदरगाह है। ओम के चाचा के पास वहां एक पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव थी। चाचा ने सहमति जताते हुए कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन सावधान रहना। समुद्र हमेशा वैसा नहीं होता जैसा तुम चाहते हो। अगली सुबह चारों दोस्त जहाज पर सवार हुए और रवाना हो गए। आसमान में बादल घिरने लगे थे, लेकिन उनकी आंखों में केवल उत्साह था। जैसे ही हम समुद्र के बीच में पहुंचे, तेज हवा चलने लगी। जहाज लहरों में डगमगाने लगा। अंकित चिल्लाया, यह तो बस शुरुआत है, अब क्या होगा? ओम ने शांति से उत्तर दिया, डरो मत, अगर हिम्मत है तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने रस्सी पकड़कर जहाज को संतुलित करने की कोशिश की। अंततः तूफान थम गया और एक रहस्यमय द्वीप की छाया उनके सामने प्रकट हुई। द्वीप पर उतरने पर चारों मित्रों ने अपने चारों ओर केवल घना जंगल देखा। ओम ने कहा, चलो अंदर चले, शायद खजाना यहीं मिल जाए। जंगल में घूमते समय उन्हें एक रहस्यमय नक्शा मिला। इसमें लिखा था, अमीर बनने के लिए आपको समुद्री डाकुओं को चकमा देना होगा। आयुष ने डरते हुए कहा, समुद्री डाकू, इस बार यह सचमुच खतरनाक है। लेकिन साहेब मुस्कुराए और बोले, क्या हम इतनी आसानी से डर जाएंगे? जब वे समुद्र के मध्य में पहुंचे तो आकाश में काले बादल छाए गए। उसी समय समुद्र से समुद्री डाकुओं का एक समूह आया और उनके जहाज को घेर लिया। समुद्री डाकू नाविकों की शक्ल अजीब होती है। उनके हाथों में तीखी तलवारें होती है और उनकी आंखों में क्रूरता भरी झलक होती है। नेता ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम हमारा खजाना चुराने आए हो? ओम ने कहा, हम चोर नहीं हैं, लेकिन क्या तुम हमें रोकने की हिम्मत करोगे? तभी जहाज पर भयंकर युद्ध शुरू हो गया। चारों मित्रों ने अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करके डाकुओं से बचकर भाग निकले। अंकित ने समुद्री लुटेरों के हाथ पे रस्सियों से बांध दिए और ओम ने तुरंत जहाज पर नियंत्रण कर लिया। हालांकि साहिब ने जल्द ही उनसे गुप्त रूप से एक योजना बना ली। साहिब ने कहा, मैं उन्हें अपने चारों ओर घेराव नहीं करने दूंगा। तुम सब तैयार हो जाओ, मैं उन्हें भ्रमित कर दूंगा। आयुष ने अपना छोटा धनुष और बाण लिया और समुद्री डाकुओं पर निशाना साधते हुए कहा, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमारी ताकत एकजुटता में है। ओम और अंकित ने समुद्री डाकुओं के साथ एक मनोरंजक खेल खेला। वे उन्हें भ्रमित करते हैं और जाल में फंसा देते हैं। आयुष अपने बंधकों के बीच थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन साहब ने उसे हिम्मत दी। कुछ नहीं होगा, सब कुछ हमारे हाथ में है। कुछ ही देर में समुद्री डाकू डरकर भाग गए। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, पानी के तल से एक विशाल ऑक्टोपस निकल आया। आयुष चिल्लाया, ओह भाई, इस बार तो मैं डूब ही जाऊंगा। लेकिन साहेब ने शांत स्वर में कहा, जीवित रहने का हमेशा कोई न कोई रास्ता होता है, आपको कोशिश करनी होगी। उन्होंने देखा कि ऑक्टोपस वास्तव में उनकी मदद करने आया था, उन पर हमला करने नहीं। उसने उन्हें एक सुरक्षित रास्ता दिखाया जहां बड़े तूफान की कोई संभावना नहीं थी। बाद में वे गहरे समुद्र में प्रवेश कर गए। पानी के तल पर एक विशाल प्राचीन प्राणी देखा गया। यह एक प्रकार की मछली थी जिसका मुंह बहुत बड़ा था तथा शरीर जेल की तरह कठोर था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका पूरा शरीर घूम रहा था और डूब रहा था। आयुष खूब आनंद ले रहा था, लेकिन तभी उस जीव ने उनकी नाव पर हमला करना शुरू कर दिया। बिना घबराए साहिब ने कहा, ओम, अंकित, तुम दोनों नाव के पीछे तैरकर जा सकते हो और जानवर का ध्यान भटका सकते हो।
ओम और अंकित ने बहादुरी से उस प्राणी पर तीर चलाए और वह प्राचीन प्राणी एक क्षण के लिए भ्रमित होकर पीछे मुड़ गया। फिर एक एक कर लोगों को बचाया गया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अंततः वे उस द्वीप पर पहुंच गए जहां खजाना छिपा हुआ था। हालांकि यह आसान नहीं था। वे द्वीप के अंदर एक विशाल गुफा में पहुंचे। वहां गिद्ध थे, कांटेदार पेड़ थे और ऐसी परिस्थितियां थीं जो उन्हें डरा सकती थीं। लेकिन ओम, अंकित, साहिब और आयुष एक साथ गुफा से होकर चले गए। उन्हें एक एक करके विभिन्न बाधाओं को पार करना पड़ा। अंकित ने कहा, क्या सब लोग आ गए हैं? क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? साहिब मुस्कुराए और बोले, हमें कोई नहीं रोक सकता। याद रखें, सच्ची मित्रता सभी बाधाओं को पार कर जाती है। अंत में उन्हें खजाना मिल गया। स्वर्ण रत्न, बहुमूल्य पत्थर और प्राचीन खजाने। उसे उस खजाने से कुछ और मिला, सोने से लिपटा एक बक्सा। लेकिन जब मैंने बक्सा खोला तो देखा कि उस पर लिखा था, साहस, मित्रता और ईमानदारी जीवन के सच्चे खजाने हैं। उनके मन भर गए थे। हालांकि उनके लिए सबसे बड़ा इनाम एक दूसरे के साथ बिताया गया समय था। ओम ने कहा, जीवन के असली खजाने साहस और दोस्ती है। यह बात हमें आज समझ में आई। आयुष मुस्कुराया और बोला, अगले अभियान के लिए तैयार। अंततः वे घर लौट आए। उनके बीच दोस्ती और मजबूत हो गई। उन्होंने समझा कि असली खजाना एक दूसरे के साथ समय बिताना और जीवन के हर पल का साहस के साथ आनंद लेना है। जीवन एक बहुत बड़ा रोमांच है और अगर दोस्ती है तो सब कुछ संभव है। दोस्ती की शक्ति एक दूसरे को साहस देना और सभी खतरों का मिलकर सामना करना है। सच्चा खजाना अच्छे दोस्त और एक दूसरे के साथ बिताया गया कीमती समय है। 4 दोस्त हैं, सब में चल गए। अंकित, साहिब और आशीष साथ में पलते। सपनों की इस दुनिया में नया सफर शुरू। सागर की लहरों में चले हम सब दूर। सागर की यात्रा दोस्तों का है संग। हर मुश्किल मिलकर हर हम करेंगे जंग। सच्ची दोस्ती का रंग लाएगा हमें जीत। सागर की इस यात्रा में ढूंढेंगे हम गीत। तूफान आए हम न होंगे डरपोक। साथ में है हम सब, मिलकर करेंगे रोक। डाकू आए जब पास ना हो कोई टेंशन। साहस और हिम्मत से देंगे हम उन्हें सब। सागर की यात्रा दोस्तों का है संग। हर मुश्किल मिलकर हर हम करेंगे जंग। सच्ची दोस्ती का रंग लाएगा हमें जीत। सागर की इस यात्रा में ढूंढेंगे हम गीत। एक विशाल ऑक्टोपस आया जब सामने, साथ मिलकर लड़े ना हो कोई डर हमें। खुशियों की इस यात्रा में हर दिल में मेला। दोस्ती का है जादू हर पल में खेला। सागर की यात्रा दोस्तों का है संग। हर मुश्किल में मिलकर हम करेंगे जंग। सच्ची दोस्ती का रंग लाएगा हमें जीत। सागर की इस यात्रा में ढूंढेंगे हम गीत। खजाना पाया हमने पर असली है मोल।
दोस्ती, साहस और सच्चाई, यही है गोल। सागर की इस कहानी में सिखाया हमने सबको, खजाना नहीं दोस्ती है सबसे बड़ा सोने। सागर की यात्रा दोस्तों का है संग, हर मुश्किल मिलकर हर हम करेंगे जंग। सच्ची दोस्ती का रंग लाएगा हमें जीत, सागर की इस यात्रा में ढूंढेंगे हम गीत। खजाना पाया हमने पर असली है मोल, दोस्ती, साहस और सच्चाई, यही है गोल। सागर की इस कहानी में सिखाया हमने सब। हम हैं चार यार, दिल के सच्चे प्यार, सागर की यात्रा, दोस्तों का है संग।